Welcome SVPites to presentation on chapter number 2, the two sculptors, and this is part 1 of our presentation. So students, this is a very interesting story about two sculptors और वो किस तरीके से एक कंपटीशन फाइट करते हैं and who wins the competition. So before that we should know what is sculptor. Sculptor होता क्या है, right? स्कल्प्टर बेसिकली एक आर्टिस्ट होता है बच्चों, जो क्या करता है, मूर्तियाँ बनाता है, जो स्कल्पचर्स बनाता है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक हेयर, दिस पर्सन, ओके, व्हाट इज़ ही डूइंग? ही इज़ मेकिंग अ स्कल्पचर. एक मूर्ति बना रहा ना ये पर्सन. सो दिस पर्सन इज़ अ स्कल्प्टर. क्लियर? सो ऐसे दो स्कल्प्टर्स के बारे में ये स्टोरी है जो फ्रेंड्स हैं. ओके. So students, the two sculptors is a tale, okay? T-A-L-E, tale. Tale मतलब कहानी. About, A-B-O-U-T, about means के बारे में. About two friends. So this two sculptor is a tale about two friends. Two friends के बारे में जो है स्टोरी है with two very different पर्सनैलिटीज़, और उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं दोनों की, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है. उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. ओके. एंड हु बिकम्स एंगेज्ड, उसके अलावा क्या होता है, दे बिकम एंगेज्ड इन अ कॉम्पिटिशन. दोनों जो है एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं. ओके. दिस डिफरेंस इन नेचर एंड थिंकिंग, तो उनका जो डिफरेंस है, जो अलग अलग उनकी जो नेचर है और जो थिंकिंग है, सोच है, ओके, सो एट लास्ट डिसाइड्स हु फेयर्स बेटर इन लाइफ. ओके. एंड वाई? सो उनकी जो नेचर और जो थिंकिंग है उसके बेसिस पे फिर फाइनली डिसाइड होता है कि कौन वो कंपटीशन जीतता है और कौन लाइफ में अच्छा करता है. ओके. सो द स्टोरी नेम इज द टू स्कल्प्टर्स, SCULPTORS. एंड यू नो व्हाट इज अ स्कल्प्टर? स्कल्प्टर इज बेसिकली एन आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ बनाता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, इन दिस स्टोरी देयर आर टू फ्रेंड्स. एक का नाम होता है लक्ष्मण एंड द अदर फ्रेंड नेम इज Chandra. They are very good friends, both Lakshman and Chandra. बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. But what happens, Chandra is very mean. मतलब उसकी जो नेचर होती है ना, वो बहुत अच्छी नहीं होती है. वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होता है. Chandra is not very honest and he always thinks of mean ways to defeat Lakshman. एंड बोथ आर वेरी गुड स्कल्प्टर्स. दोनों बहुत अच्छे स्कल्प्टर्स हैं, और उन दोनों स्कल्प्टर्स को जो उनका किंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है. द किंग लाइक्स बोथ द स्कल्प्टर्स. ओके. सो नाउ व्हाट हैपन्स, वन डे द किंग डिसाइड्स टू होल्ड अ कॉम्पिटिशन. किंग जो है वो बोलता है कि एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होगा, एंड बोथ ऑफ यू, चंद्रा एंड लक्ष्मण, विल पार्टिसिपेट इन दिस, and whoever wins will get good prize. Okay, उसको बहुत ज़्यादा प्राइज मिलेंगे. ओके, लॉट ऑफ मनी. सो व्हाट चंद्रा डज, वो जो है लक्ष्मण के जो टूल्स हैं वो बोरो करता है. यू नो व्हाट आर टूल्स? यू लुक हेयर, दीज आर द टूल्स, ओके, विच आर रिक्वायर्ड टू मेक द स्कल्पचर. TOOLS टूल्स. ये ऐसे टूल्स होते हैं जो स्कल्प्टर्स होते हैं ना उनके. सो व्हाट चंद्रा डज, चंद्रा बोरोज द टूल्स फ्रॉम लक्ष्मण. ओके. एंड कॉम्पिटिशन में उन्हें बनाना क्या होता है, दे हैव टू मेक द बस्ट. ओके. दिस इज कॉल्ड बस्ट. बस्ट क्या होता है बच्चों? बस्ट होता है फेस और हेड ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ का फेस बनाना या हेड बनाना, उसको स्कल्पचर करना, दैट इज कॉल्ड बस्ट. सो इन द कॉम्पिटिशन बोथ
चंद्रा एंड लक्ष्मण दे हैव टू मेक अ बस्ट ऑफ किंग लाइक दिस. उनको जो है किंग का बस्ट BUST बनाना है. ओके, दैट इज फेस और हेड ऑफ द किंग, राइट. सो लक्ष्मण बीइंग अ वेरी नाइस पर्सन, ही गिव्स द टूल्स टू चंद्रा. अब चंद्रा क्या करता है, वो सोचता है कि मुझे आई हैव टू विन द कॉम्पिटिशन, राइट. मुझे कॉम्पिटिशन जीतना है एंड समहाउ आई हैव टू डिफीट लक्ष्मण. सो व्हाट ही डज, ही यूज द टूल्स वेरी बैडली, वेरी रफली. जो लक्ष्मण के जो टूल्स होते हैं ना, उनको बहुत ख़राब तरीके से यूज़ करता है और उनको ब्लंट कर देता है. यू नो व्हाट इज़ ब्लंट? ब्लंट मतलब भोंटा कर देना. लाइक नाइफ होता है ना किचन में, एक तो होता है शार्प नाइफ जिससे वी आर एबल टू कट द वेजिटेबल्स ईजीली, एंड वन इज़ ब्लंट. एंड ब्लंट नाइफ से जो है वेजिटेबल्स या कोई भी चीज़ इतनी आसानी से वी आर नॉट एबल टू कट. सो जो टूल्स होते हैं इसके लक्ष्मण के, उनको चंद्रा ही मेक्स देम ब्लंट. और ब्लंट टूल्स के साथ में कोई आर्टिस्ट कैसे काम करेगा, राइट. तो उसकी फिर जो स्कल्पचर है वो अच्छी नहीं बनेगी ना. एंड देन व्हाट विल हैपन, चंद्रा विल विन इजीली, राइट. तो ये सोच के वो उसके टूल्स को ब्लंट कर देता है. अब कंपटीशन का दिन आ जाता है. बोथ लक्ष्मण एंड चंद्रा दे अराइव, एंड देन जो किंग है, किंग का हेराल्ड जो है वो अनाउंस करता है दैट भाई यू हैव टू मेक द बस्ट ऑफ अ किंग, बट देर इज़ अ कंडीशन. और कंडीशन क्या है, वो बोलता है कि अपने टूल से तो हर कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करता है. वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटरचेंज योर टूल्स. ओके, आपको क्या करना है, आपके टूल्स जो है इंटरचेंज करने हैं. दैट मीन्स जो लक्ष्मण के पास जो टूल्स हैं वो चंद्रा यूज़ करेगा, और जो चंद्रा के पास टूल्स हैं वो लक्ष्मण यूज़ करेगा, राइट. अब जो लक्ष्मण के टूल्स थे वो तो चंद्रा ने ऑलरेडी बहुत ब्लंट कर दिए थे. तो चंद्रा जो है, लक्ष्मण सोच रहा था हाउ आई विल विन दिस कॉम्पिटिशन विद सच बैड टूल्स. ओके, बट जैसे ही हेराल्ड ने, यू नो व्हाट इज़ हेराल्ड, दिस पर्सन, ही इज़ हेराल्ड. और हेराल्ड क्या होता है, जो किंग होते हैं ना, उनके टाइम में उनके एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे जो अनाउंसमेंट करते थे ऐसे बाजे के ऊपर, है ना. टू लाइक यू मस्ट हैव सीन फ्यू सीरियल्स जहाँ पे ऐसे पर्सन जो है वो अनाउंस करते हैं राजा के दरबार में. सो दिस इज़ कॉल्ड हेराल्ड, HERALD. तो जो हेराल्ड जो है, ही सेज कि भाई आपको टूल्स जो है इंटरचेंज करने हैं. तो अब लक्ष्मण जो है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण के जो ख़राब टूल्स थे ना, जो चंद्रा ने ख़राब कर दिए थे, अब चंद्रा को उन ख़राब टूल्स को यूज़ करते हुए स्कल्पचर्स बनानी है. एंड दोज आर बैड टूल्स, राइट. एंड लक्ष्मण जो चंद्रा के टूल्स थे वो अच्छे थे, तो लक्ष्मण जो है उन टूल्स को यूज़ करते हुए उसने बहुत अच्छी जो है बस्ट बनाई, एंड ही वन द कॉम्पिटिशन वेरी इजीली. सो अब इस पूरी कहानी से बच्चों हमें क्या सीखने को मिला. नंबर 1, वी शुड बी ऑनेस्ट. हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए. वी शुड नॉट बी मीन. हमें जो है जो छोटी चीज़ें हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, वो नहीं करनी चाहिए. एंड वी शुड ऑलवेज थिंक गुड अबाउट आवर फ्रेंड्स. हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स का जो है अच्छा सोचना चाहिए, कभी उनके लिए ख़राब नहीं सोचना चाहिए, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी, एंड नाउ वी विल गो थ्रू द स्टोरी. ओके, चैप्टर नंबर 2, द टू स्कल्प्टर्स, व्हेन ऑनेस्टी कम्स आउट एज द विनर. तो व्हेन का मतलब आपको पता है, जब. ऑनेस्टी कम्स आउट, ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है, कम्स आउट एज द विनर, मतलब ईमानदारी जो है वो विनर है, जीतती है. इस पूरे कहानी में अगर आपने देखा हो तो क्या चीज़ जीतती है, ऑनेस्टी. और ऑनेस्टी कहाँ पे थी, जो लक्ष्मण है वो अपने फ्रेंड के लिए ऑनेस्ट था, बट चंद्रा नहीं था. तो दैट इज़ वाई चंद्रा ने उसके टूल्स ख़राब कर दिए. लेकिन जब कंपटीशन होता है तो हेराल्ड ने जो है कंडीशन ही चेंज कर दी. हेराल्ड ने बोल दिया कि आपको अपने टूल्स इंटरचेंज करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे जो है जो विनर है वो कौन है बच्चों, ऑनेस्टी. ओके, नाउ लेट्स कम टू
connect part. Okay, so tell us about a statue you have seen. So आप बताइए about a statue, एक स्टैचू के बारे में, मूर्ति के बारे में, you have seen, जो आपने देखी है. SEEN, सीन मतलब देखी हुई. ओके, what, whose was it and where did you see it. तो ये किसकी मूर्ति थी? whose मतलब किसकी, तो किसकी तो आपने स्टैचू देखी थी. एंड where did you see it, where मीन्स कहाँ, कहाँ पे you see it, you मतलब आप, आपने देखी. ओके, why do you remember it, why मतलब क्यों. do you remember, REMEMBER, remember मतलब याद रखना. आपको वो स्टैचू जो है अभी तक, why do you remember it, क्यों याद है. So now many of you must have seen statue of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose. So you can mention that. And where did you see, that also you can mention. And why do you remember, that also you can mention. Probably you liked it, that is why you remember it, right? Now, do you think that friends should share everything? Do you think मतलब क्या आप सोचते हैं. ओके, यू मीन्स आप, THIN के थिंक मीन्स सोचना, और क्या सोचते हैं. दैट फ्रेंड्स शुड शेयर एवरीथिंग, जो फ्रेंड्स हैं वो उनको शेयर करना चाहिए एवरीथिंग, हर चीज़. दैट दे आर डूइंग, जो दे आर डूइंग वो कर रहे हैं. दे मतलब वे, फ्रेंड्स. और हैविंग, या जो वो उनके पास है. वाई और वाई नॉट, तो आपको आंसर करना है क्यों, क्यों उन्हें शेयर करनी चाहिए एवरीथिंग, वाई शुड दे शेयर, और वाई दे शुड नॉट शेयर, या उन्हें क्यों शेयर नहीं करनी चाहिए. सो यू कैन गिव योर ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए. ओके, इन माई ओपिनियन फ्रेंड शुड शेयर एवरीथिंग. ओके, नाउ you have to imagine that you have to create a sculpture of someone who you know or are very close to. तो आपको इमेजिन करना है that you have to create a sculpture, आपको जो है एक स्कल्पचर, मूर्ति जो है वो क्रिएट करनी है, बनानी है, of someone, किसी की, who you know, जिसको आप जानते हैं. KNOW, know मीन्स जानना, और आर वेरी क्लोज टू, और या जिसके आप बहुत क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास में हैं. ओके, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा वो आपका अपना है. सो हाउ विल यू ट्राई टू डू इट, हाउ मतलब कैसे, आप कैसे ट्राई करेंगे उसकी जो स्कल्पचर है वो क्रिएट करने का. एंड व्हाट आर द मटीरियल्स यू विल यूज़, एंड व्हाट आर द मटीरियल्स, व्हाट मीन्स क्या, तो क्या मटीरियल, सो मटीरियल्स यू विल यूज़. सो कौन कौन से मटेरियल्स है जो यू विल यूज़, आप यूज़ करेंगे. ट्राई टू ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द स्कल्पचर, एंड यू ट्राई टू ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द स्कल्पचर, जो स्कल्पचर है उसकी आप आउटलाइन ड्रॉ करने की ट्राई करिए ऑन अ पेपर, एंड शो इट टू योर टीचर एंड क्लासमेट्स, एंड देन यू शो इट टू योर टीचर एंड क्लासमेट, राइट. नाउ डू यू नो हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एनोनिमस, ANONYMOUS, एनोनिमस. एनोनिमस मतलब होता है अनजान, जिसे हम नहीं जानते हों. ओके, सो आई विल रिपीट द वर्ड एनोनिमस. एनोनिमस मतलब अ पर्सन whom we don't know, किसी चीज़ को अगर हम नहीं जानते हैं, किसी पर्सन को नहीं जानते हैं, अनजान आदमी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनोनिमस. सो इस स्टोरी का जो राइटर है वो एक कोई अनजान पर्सन है, anonymous person whom we don't know. Okay, so who is the writer of this story? Anonymous, that means anjan aadmi. Okay, now just recap of whatever photos we have seen. He is sculptor, और ये जो बना रहा है मूर्ति, this is called sculpture. Okay, then this is bust of a king, BUST, bust of a king. Okay, face or head of a king. And these are the tools, TOOLS, tools that a sculptor uses. Okay, and this person is called herald, HERALD, herald. herald कौन होता है, जो राजा के दरबार में अनाउंसमेंट करता है, राइट. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. Once upon a time
देयर लिव्ड अ काइंड किंग। ओके, सो वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ काइंड किंग, KIND, काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ काइंड किंग, वहाँ पे जो है एक बहुत काइंड किंग रहता था। लिव मतलब रहना। ओके, हिज सब्जेक्ट्स, SUBJECTS, सब्जेक्ट्स, लव्ड हिम वेरी मच। सो बच्चों, एक तो सब्जेक्ट का मतलब होता है लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, दीज आर द सब्जेक्ट्स। ओके, बट यहाँ पे इस सब्जेक्ट का मतलब वो नहीं है। हेयर द सब्जेक्ट मीन्स राजा की प्रजा। ओके, पीपल ऑफ दैट कंट्री। ओके, सब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? पीपल ऑफ दैट कंट्री, राजा की प्रजा। सो हिज सब्जेक्ट्स लव्ड हिम वेरी मच, जो उसकी प्रजा थी लव्ड हिम वेरी मच, वो काइंड किंग को बहुत प्यार करती थी। ओके, देन इन हिज किंगडम, किंगडम मतलब राज्य, जो किंग है उसकी किंगडम होती है ना। सो इन हिज किंगडम देयर लिव्ड टू स्कल्प्टर्स, इन हिज किंगडम देयर लिव्ड टू स्कल्प्टर्स। तो उसकी किंगडम में कौन रहते थे? टू स्कल्प्टर्स, दो स्कल्प्टर्स रहते थे। दे वर कॉल्ड चंद्रा एंड लक्ष्मण, और उनके नाम क्या थे? चंद्रा एंड लक्ष्मण। ओके, द किंग लाइक्ड देयर वर्क वेरी मच, जो किंग है वो उनके काम को, देयर वर्क मतलब उनके काम को बहुत लाइक करता था। वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा। एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ देम, और उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है फॉन्ड ऑफ था, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें करता था। किनकी? चंद्रा एंड लक्ष्मण की। ओके, फॉन्ड ऑफ होना मतलब किसी चीज़ को बहुत पसंद करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंगो बहुत पसंद है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोज। अगर आपको केक बहुत पसंद है, क्या बोलेंगे? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ केक, राइट? नाउ वन डे द किंग डिसाइडेड टू होल्ड अ कॉम्पिटिशन। वन डे मतलब एक दिन। द किंग डिसाइडेड, किंग ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू होल्ड अ कॉम्पिटिशन, एक कॉम्पिटिशन होल्ड करने का, कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने का। टू फाइंड आउट हु वॉज द ग्रेटर आर्टिस्ट। और क्यों किया? टू फाइंड आउट, फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए, हु वॉज द ग्रेटर आर्टिस्ट, कि इन दोनों में, लक्ष्मण में और चंद्रा में, हु वॉज द ग्रेटर आर्टिस्ट, कौन बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट है। ग्रेटर मतलब बड़ा, राइट? नाउ व्हाट हैपन्स, चंद्रा वॉज वेरी मीन, चंद्रा जो है वो कैसा था? वो बहुत मीन था, मतलब उसकी सोच छोटी थी। ओके, सो वो क्या सोचता है? आई हैव टू डिफीट लक्ष्मण सम हाउ, ही थॉट। आई हैव टू डिफीट, डिफीट करना मतलब हराना, DEFEAT, डिफीट। ओके, DEFEAT, डिफीट मतलब हराना। क्लियर? सो चंद्रा क्या सोचता है? आई हैव टू डिफीट लक्ष्मण सम हाउ, सम हाउ मतलब कैसे भी, कुछ भी करके। सम हाउ मतलब कैसे भी या कुछ भी करके, आई हैव टू डिफीट लक्ष्मण। ही थॉट, थॉट मतलब सोचा, THOUGHT, थॉट, थॉट मीन्स सोचा। अब यहाँ पे ही किसके लिए आया बच्चों? किसने सोचा ऐसा? चंद्रा थॉट। ओके, एंड चंद्रा वॉज वेरी मीन। क्लियर? सो जस्ट बिफोर द डे ऑफ कॉम्पिटिशन, सो मतलब इसलिए, जस्ट बिफोर द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन का डे था उससे जस्ट पहले, जस्ट बिफोर मतलब जस्ट पहले। ओके, ही वेंट टू लक्ष्मण, वो लक्ष्मण के पास गया। WENT, वेंट मतलब गया, GO गो मतलब जाना, एंड WENT वेंट मतलब गया। ही वेंट टू लक्ष्मण एंड सेड, वो लक्ष्मण के पास गया और उसने कहा। यहाँ पे ही किसके लिए आया बच्चों? ही आया है चंद्रा के लिए। ओके, प्लीज लेंड मी योर टूल्स, प्लीज लेंड मी योर टूल्स, LEND, लेंड करना मतलब उधार देना। ओके, उधार लेना तो होता है बोरो करना। ओके, सो BORROW, बोरो मतलब उधार लेना, एंड LEND, लेंड मतलब उधार देना। तो यहाँ पे बच्चों किसने तो बोरो किए टूल्स? चंद्रा ने टूल्स बोरो किए,
और लैंड किसने किए टूल्स? लक्ष्मण ने लैंड किए। क्लियर? सो व्हाट डज चंद्रा टेल्स टू लक्ष्मण? प्लीज लेंड मी योर टूल्स। प्लीज जो है आपके जो टूल्स है वो मुझे उधार दो, लेंड करो। आई कांट फाइंड माई टूल्स एट होम। आई मतलब मैं, सो आई कांट फाइंड मतलब मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? माई टूल्स एट होम। मेरे जो टूल्स हैं वो घर पे मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। राइट नाउ बच्चों, चंद्रा तो कैसा था? चंद्रा वॉज वेरी मीन। ओके, चंद्रा जो है उसकी सोच खराब थी। बट लक्ष्मण कैसा था? लक्ष्मण वॉज अ काइंड मैन। सो किंग भी काइंड था। यू सी, किंग वॉज वेरी काइंड। लिखा हुआ ना यहाँ पे काइंड किंग। तो जो अच्छा आदमी होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं काइंड, जो खराब होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीन। सो चंद्रा वॉज वेरी मीन बट लक्ष्मण वॉज अ काइंड मैन। KIND, काइंड, दयालु आदमी। तो जो काइंड मैन होता है वो ऐसी सिचुएशन में अपने फ्रेंड की हेल्प करता है कि नहीं करता है? दैट पर्सन विल हेल्प हिज फ्रेंड, राइट, बिकॉज ही इज अ काइंड मैन. So he gladly, GLADLY, gladly gave his tools to Chandra. Gladly मतलब खुशी खुशी, happily, okay? GLADLY, gladly. Gladly means happily, खुशी खुशी. GAVE, gave मतलब दे दिए. तो उसने जो है खुशी खुशी जो है happily he gave his tools to Chandra. ओके, यहाँ पे ही किसके लिए आया बच्चों? ही आया है लक्ष्मण के लिए, राइट? देन चंद्रा यूज द टूल्स सो रफली. ओके, तो चंद्रा ने जो है वो टूल्स जो है यूज किए सो रफली, इतने खराब तरीके से, दैट दे सून बिकेम ब्लंट. ओके, कि जो टूल्स हैं यहाँ पे दे किसके लिए है? टूल्स के लिए. दे सून, सून मतलब जल्दी ही, बिकेम, बिकेम मतलब हो गए, क्या हो गए? ब्लंट, BLUNT, ब्लंट मतलब जो शार्प नहीं है और जिनसे काम करना अब मुश्किल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल शार्प नाइफ एंड ब्लंट नाइफ. ओके, राइट? नाउ यू सी हेयर, हु इज ही? ही इज किंग, देन ही इज लक्ष्मण, एंड ये जो है ही इज चंद्रा, राइट? एंड ये जो है बर्स्ट ऑफ द किंग है जो इन्हें बनाना है, राइट? दिस इज डिनोटिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, राइट? सो बच्चों, व्हाट हैपन्स? Chandra uses the tool so roughly that they soon became blunt. Okay? The next day, मतलब अगले दिन, Chandra and Lakshman reached the king's court. चंद्रा और लक्ष्मण जो है वो दोनों reached मतलब पहुंचे. कहाँ पहुंचे? The king's court, राजा के, किंग के दरबार में, COURT, कोर्ट में. चंद्रा quickly returned the tools to लक्ष्मण. अब चंद्रा जो है उसने क्विकली, QUICKLY, क्विकली मतलब जल्दी से. रिटर्न, RETURNED, रिटर्न मतलब लौटा दिए. द टूल्स टू लक्ष्मण. ओके, सो द चंद्रा क्विकली रिटर्न द टूल्स टू लक्ष्मण. लक्ष्मण वॉज शॉक्ड, SHOCKED, शॉक्ड मतलब एकदम से उसको सदमा लगा. ही वॉज सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड to see his tools. Lakshman was shocked to see his tools. Can you tell me why Lakshman was shocked to see his tools? Because Lakshman gave the tools in very good condition to Chandra. Lakshman ने जो है वो tools बहुत अच्छी condition में दिए थे चंद्रा को. But Chandra used them roughly and made the tools blunt. Okay? तो वो जो है लक्ष्मण अपने blunt tools को देख के शॉक हो गया. ओके, आई थिंक आई शुड विड्रॉ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन. अब लक्ष्मण जो है वो क्या सोचता है? आई थिंक आई शुड विड्रॉ मतलब मुझे जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, मुझे अपना नाम जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए, मुझे इस कॉम्पिटिशन से हट जाना चाहिए. विड्रॉ करना मतलब हट जाना. सो आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई शुड विड्रॉ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन. ओके, मुझे कंपटीशन से विड्रॉ कर लेना चाहिए, हट जाना चाहिए. WITHDRAW, विड्रॉ. थॉट लक्ष्मण, ये किसने सोचा? लक्ष्मण ने. बट इट वॉज टू लेट. बट मतलब लेकिन, इट वॉज टू लेट, अब ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. अब उसके लिए कंपटीशन से विड्रॉ करना इट वॉज नॉट पॉसिबल. यू हैव टू मेक अ बर्स्ट ऑफ द किंग. अब क्या हुआ?
यू हैव टू मेक द बस्ट ऑफ द किंग, आपको जो है यू हैव टू मेक मतलब आपको मेक करनी है, बनानी है अ बस्ट ऑफ द किंग, किंग की बस्ट, ओके। अनाउंस द हेराल्ड, ये किसने अनाउंस किया? हेराल्ड ने। नाउ यू नो हु इज हेराल्ड। और अनाउंस करना मतलब घोषणा करना, डिक्लेयर करना, ओके। बट यू टू विल हैव टू एक्सचेंज योर टूल्स, लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन और बताई हेराल्ड ने। क्या बताई? बट यू हैव टू एक्सचेंज, ओके। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा, अदला बदली करनी पड़ेगी योर टूल्स, आपके टूल्स की, राइट। अ स्कल्प्टर कैन वर्क बेस्ट विद हिज ओन टूल्स, तो जो स्कल्प्टर है कैन वर्क बेस्ट, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है विद हिज ओन टूल्स, उसके अपने खुद के टूल से। OWN, ओन मतलब खुद के। अ ग्रेट स्कल्प्टर इज वन हु कैन वर्क विद समवन एल्सेस टूल। अब जो ग्रेट स्कल्प्टर है वो कौन होता है? महान स्कल्प्टर वो होता है हु कैन वर्क, जो काम कर सके विद समवन एल्सेस टूल्स, समवन मतलब किसी और के टूल्स के साथ भी, तो दैट इज अ ग्रेट स्कल्प्टर, ओके। चंद्रा वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, अब बारी थी शॉक होने की चंद्रा की, क्योंकि चंद्रा ने क्या किया? चंद्रा वॉज वेरी मीन, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट टू हिज फ्रेंड, और उसने उसके जो टूल से उनको ब्लंट किया, ये सोच के दैट बाई डूइंग दिस ही विल विन द कॉम्पिटिशन, राइट। सो चंद्रा वॉज शॉक टू हियर दिस, अब चंद्रा जो है वो शॉक हो गया टू हियर दिस, ये सुनने के बाद। लक्ष्मण क्विकली टुक चंद्रास टूल्स, लक्ष्मण जो है उसने क्विकली मतलब जल्दी से, टुक मतलब ले लिए, TOOK टुक, टुक मतलब लेना, ले लिए, एंड TAKE टेक, टेक मतलब लेना। सो टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक। लक्ष्मण क्विकली टुक चंद्रास टूल्स, लक्ष्मण ने जो है जल्दी से चंद्रा के टूल ले लिए, एंड गेव हिम हिज टूल्स, एंड दे दिए उसके टूल्स, किसको? चंद्रा को। यूजिंग चंद्रास टूल्स, अब चंद्रा के टूल्स यूज करके लक्ष्मण कार्व्ड हिज स्कल्प्टर ईजिली, कार्व्ड करना मतलब बनाना, ओके, CARVED, कार्व्ड करना मतलब बनाना। सो यूजिंग चंद्रास टूल्स, चंद्रा के टूल यूज करते हुए लक्ष्मण कार्व्ड हिज स्कल्पचर ईजिली, ईजिली मतलब बहुत आराम से। बट चंद्रा कुड नॉट वर्क, बट जो चंद्रा है कुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर पाया विद लक्ष्मण्स टूल्स, लक्ष्मण्स के टूल्स के साथ। और लक्ष्मण के टूल्स के साथ वाई चंद्रा कुड नॉट वर्क? यू नो द रीजन, बिकॉज द टूल्स वर ब्लंट, राइट। ओ व्हाट अ फूल आई हैव बीन, तो हे भगवान, हे भगवान, व्हाट अ फूल आई हैव बीन, मैं कैसा बुद्धू हूँ। ये किसने बोला? चंद्रा ने। आई हैव बीन पनिश्ड फॉर बीइंग मीन, ओके। सो अब चंद्रा क्या सोचता है? ओह व्हाट अ फूल आई हैव बीन, फूल मतलब मूर्ख, ओके। सो व्हाट अ फूल आई हैव बीन, मैं कैसा मूर्ख व्यक्ति हूँ। आई हैव बीन पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड करना मतलब किसी चीज़ के लिए पनिश करना, दंड देना, ओके। सो आई हैव बीन पनिश्ड फॉर बीइंग मीन, मुझे जो है भगवान ने पनिश किया है, किसके लिए? फॉर बीइंग मीन, ये जो मेरी सोच खराब थी ना, आई वॉज मीन, फॉर दैट आई हैव बीन पनिश्ड। थॉट चंद्रा, चंद्रा ने सोचा, राइट। लक्ष्मण वन द कॉम्पिटिशन ईजिली, WIN विन, विन मतलब जीतना, एंड WON वन, वन मतलब जीत गया। लक्ष्मण वन द कॉम्पिटिशन ईजिली, ओके। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईजिली? ग्रेट। द किंग रिवॉर्डेड हिम वेल, रिवॉर्ड करना मतलब पुरस्कार देना, ओके। किसको रिवॉर्ड किया किंग ने? लक्ष्मण को। सो द किंग रिवार्डेड हिम वेल मतलब बहुत अच्छे से उसको रिवार्ड किया, REWARD, रिवार्ड मीन्स पुरस्कार देना। चंद्रा लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिज फॉली एंड जेलसी, सो चंद्रा लॉस्ट, चंद्रा जो है वो हारा, लॉस्ट मतलब हारा, BECAUSE, बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज ऑफ हिज फॉली,
ओके, सो फॉली मीन्स उसकी बेवकूफ़ी या नासमझी के कारण. एंड जेलेसी, जेलेसी मतलब ईर्ष्या. ही वॉज जेलस ऑफ Lakshman. So why did Chandra lose? Chandra lost because of his folly and jealousy. Folly मतलब मूर्खता वाला काम, and jealousy जलन वाला काम. Okay. Now quickly we go through the difficult words. Subjects. Subjects means people of a country. Then sculptor. Sculptor मतलब artist who make sculptures. Defeat, to win over someone in a contest. Blunt, not sharp, that means very flat and rough. Bust, the head or face of a sculpture. And herald, an official in court who announces things, right? So with this we have completed our chapter. You please go through the chapter on your own and learn all the difficult words. Thank you.